खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू, संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान, ये जग त्राता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान, ये जग त्राता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में आदरणीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज के इस मिसा बलिदान में पुनः एक बार हम आनंद और खुशी के साथ आए हैं। आज के दिन प्रभु हमें विशेष आशीष और कृपाएं देता है। आज के इस दिन में हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, एक नए सप्ताह के लिए जो आप हमें आशीष और कृपाएं प्रदान कर रहे हैं। आपके सभी प्रेम को, आपके सभी उद्गारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में जो भी कार्य किए हैं उन सभी कार्यों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों को आपने संभाल के रखा, हमारे रिश्तेदारों को आपने संभाल के रखा, और जहाँ कहीं हम गए, जिस किसी से हम मिले, उन सभी पर आपने अपनी आशीष और कृपाएं बरसाई है। उन सभी कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर जब हम इस मिसा बलिदान को चढ़ाते हैं, हम कृतज्ञता पूर्ण हृदय से आपके पास आते हैं, आपसे कहते हैं कि प्रभु इसी प्रकार अपनी कृपा और आशीष हम पर बरसाए। आज के हमारे जो भी निवेदन है, जो भी प्रार्थना है, हम सभी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमारे सभी निवेदनों को, सभी प्रार्थनाओं को सुन और हम पर विशेष आशीष और कृपाएं बरसा। आपका वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। और हम आपके पास आए हैं अपने विश्वास को लेकर, आपसे मांगते हैं, एक बालक के सदृश होकर आपसे कहते हैं कि प्रभु आप हमें प्रदान कीजिए। और हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार आप सबों की रचना करने वाले ईश्वर सब चीज़ को देखते हैं, सब चीज़ को पूर्ण रूप से उनके जीवन में, उनकी जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, उन ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार आप मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करते हैं। हम पुनः एक बार आपके पास आए हैं, आपसे आशीष मांगने, आपसे कृपाएं मांगने, और साथ ही साथ उन क्षणों को याद करते हैं जब हमने मन, वचन, कर्म से आपको दुख दिया है। उन सभी क्षणों के लिए हम पूर्ण रूप से अपने हृदय को समर्पित करते हैं, अपने सर्वस्व को समर्पित करते हैं, और आपसे कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर। सभी गुनाहों को, सभी पापों को स्वीकारते हुए आइए हम इस मिसा बलिदान को युग से चढ़ावे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से
और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी है, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपकी जीवा पर हो, जिससे आप युग रीति से प्रभु की वाणी की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 14वां इतवार। पहला पाठ। नबी जकरिया मसीह की विनम्रता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह महान राजा और विजेता की तरह नहीं, जो सेना के साथ आया करते हैं, बल्कि गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 9 से लेकर 10 तक। तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है। वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है। वह एफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। मेरे प्रभुवर, मेरे गुरुवर, लौट के आ रहा हूँ मैं, लौट के आ रहा हूँ मैं। अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वचन संख्या 9, 11 से 13। यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यदि
ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचलित है। जिस मनुष्य में मसीह की आत्मा निवास नहीं करती, वह मसीह का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपको नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन न बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं से अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से, प्रसन्न मन से खुशी मनाए, नाचे गाए तन मन से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। क्रिस्त में आदरणीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पुनः एक बार जय यीशु। आज के इन पाठों में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने राज्यत्व के बारे में व्याख्या करते हैं। प्रभु बताते हैं कि प्रभु कौन है। पहले पाठ में हम देखते हैं, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार है। और इस पाठ में प्रभु हमें बताता है कि किस प्रकार प्रभु का आना, पुराने विधान में एक राजा का आना किस प्रकार का होता है, एक राजा का आगमन किस प्रकार का होता है। और यह पाठ
अधिकांश समय हम पाम संडे, खजूर इतवार को सुनते हैं कि प्रभु किस प्रकार राज्यत्व के साथ आता है, किस प्रकार वह गधे में बैठकर उसके पूर्ण राज्यत्व के बारे में लोगों को बताता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु की राज्यत्व के बारे में जानते हैं, तब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति गाते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन का राजा है। प्रभु हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग हमारे लिए उपस्थित करता है, हमारे जीवन में एक महत्व रखता है, जो हमें बताता है कि प्रभु किस प्रकार हमारे जीवन में राज्य करने वाला है। और हम दूसरे पाठ में देखते हैं, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। हम प्रभु को अपना राजा कैसे समझ सकते हैं? जब हम उसे आत्मा के द्वारा, आत्मा की प्रेरणा से पाते हैं। जब हम आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तब हम बोलते हैं कि प्रभु आप हमारे राजा हैं, आप हमारे सब कुछ है, हमारी पूरी निर्भरता आप पर है, हम आपको अपना सर्वस्व मानते हैं, क्योंकि हम आत्मा की कार्यों से संचालित है, आत्मा से प्रेरित हैं। वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीर को भी जीवन प्रदान करेगा। आज के इन वचनों में हम सुनते हैं कि हमारा जो शरीर है नश्वर है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। हम इस शरीर के, जब इस संसार में रहते हैं, हम सभी एक यात्री कलीसिया है, हम यात्रा कर रहे हैं इस संसार से लेकर उस प्रभु में, उस प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। और जब हम उस आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं, तब हम प्रभु को अपने जीवन में पूर्ण रूप से संचालित करते हैं। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप अपनी आत्मा द्वारा मुझे मेरे जीवन में संचालित करते हैं। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था, जब मैं इस संसार से उठा लिया जाऊंगा तो तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा, एक आत्मा प्रदान करूंगा, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। वह तुम्हें जबान देगा, वह तुम्हारे सभी कार्यों को करेगा। और हम उस आत्मा से संचालित होते हैं। हर बपतिस्मा संस्कार में हम उस आत्मा को ग्रहण करते हैं, उस आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करके उसे प्रभु के कार्य करने को कहते हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में उन कार्य को करें। और फिर आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। और यह क्या कार्य है, यह कौन सी बातें हैं जो ज्ञानियों और समझदारों से छुपी हुई है और सिर्फ निरे बच्चों को प्रकट हुई है? अगर हम संत मत्ती के रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 16 पद संख्या 17, तुम धन्य हो क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। यह वचन प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, तुम धन्य हो। जब पेतरुस से और अन्य शिष्यों से कब पूछा जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और लोगों की धारणा क्या है, कि लोग मुझे क्या समझते हैं, तो पेतरुस और अन्य शिष्यों ने कहते हैं कि कोई आपको नबी समझता है, कोई पुराने विधान से हुआ एलियस समझता है, कोई अलग अलग प्रकार की धारणाएं आपके ऊपर है, कोई आपको यूहन्ना बपतिस्ता समझते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोगों के विचार है। और जब प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या समझते हो, तो वे कहते हैं कि आप सर्वोच्च प्रभु के, सर्वप्रथम प्रभु के पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। और तब प्रभु उन्हें कहते हैं, धन्य हो तुम, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें किसी नीरे मनुष्य के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है।
जी हाँ दोस्तों, जब शिष्य प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, वहां पर वे प्रभु को जानते हैं, वे प्रभु को महसूस करते हैं कि प्रभु क्या है। प्रभु का जो ओहदा है, उस ओहदे के बारे में जानते हैं कि प्रभु उनके जीवन में उनके साथ रहते हुए उन्हें किस प्रकार से हर दिन हर पल स्पर्श कर रहा है, किस प्रकार से उन्हें उनके जीवन में वह प्रेम दे रहा है। और आज के जब वचन हम सुनते हैं तो वचन में पूर्ण रूप से हम देखते हैं, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। हम सभी हर दिन हर पल प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझ पर कृपा कर, मुझे पूर्ण रूप से अपने प्रेम से, अपनी शांति से, अपनी दया से पूर्ण रूप से भर दे। और वचन में जब हम यह सुनते हैं कि प्रभु जब किसी पर कृपा करता है, उसे पूर्ण रूप से अपने आप को प्रकट करवाता है। हम अपने जीवन में अलग अलग माध्यमों से प्रभु की स्तुति करते हैं, टीवी चैनल्स के द्वारा, अलग अलग प्रार्थनाओं द्वारा, अलग अलग संस्कारों द्वारा हम प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु हमें अपने सर्वस्व को, उस राजत्व को हमारे जीवन में प्रकट करे, जिससे कि हम उसे पूर्ण रूप से उसमें विश्वास कर सके और कह सके कि प्रभु मुझे विश्वास है कि तूने मेरे जीवन में कार्य किया है, कि तूने मुझे पूर्ण रूप से चंगा किया है, पूर्ण रूप से ठीक किया है, तूने अपनी आत्मा मुझे प्रदान की है, और वह आत्मा मुझे संचालित करती है, वह आत्मा मुझे बताती है कि तू कौन है, तेरा अस्तित्व क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज जब हम एक साथ इकट्ठा होकर इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, जिस प्रकार पेतरुस ने कहा है कि तू सर्वोच्च ईश्वर का इकलौता पुत्र है, अपने विश्वास की घोषणा की है, उसी प्रकार हर दिन मैं अपने विश्वास की घोषणा कर सकूं। जब मैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लूं, मैं कह सकूं कि प्रभु मुझे विश्वास है, इस कठिन दौर में जब पूरा संसार, पूरा राष्ट्र परेशानियों की दौर में गुजर रहा है, मुझे विश्वास है कि तू मेरे साथ है, मुझे विश्वास है कि तेरी आत्मा मुझे आगे बढ़ा रही है, मुझे विश्वास है कि जब कभी मैं तुझसे दूर होता हूं, तेरा संस्कार, तेरा स्पर्श मुझे खींच लेता है, क्योंकि तेरी कृपा मेरे जीवन में मुझे अग्रसर करती है, मुझे आगे बढ़ाती है। और वचन में हम आगे पढ़ते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु हम सभी को एक न्योता दे रहा है, सभी को बुला रहा है कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, आप सभी अपने जगह पर जहां कहीं पे भी है, आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं रूप से किसी ना किसी प्रकार से थक चुके हैं, परेशान हैं, और हम अपने परेशानियों को प्रभु के प्रति, प्रभु के ओर अभिमुख करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं थक चुका हूं, मैं परेशान हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और प्रभु अपने हाथों को पसारे आपको स्वीकार रहा है, आपसे कह रहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, आप जो कोई बोझ से दबे हुए हो, जो कोई परेशानी से पीड़ित हो, आप सभी मेरे पास आओ, क्योंकि मैं आपको विश्राम दूंगा। जो विश्राम हम हर दिन करते हैं, उस विश्राम में शायद हमें शांति ना मिले। जब हम सोते हैं, हमें हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, हर पल हमारा दिमाग किसी ना किसी और परेशानी से झुलस रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा सांत्वना देते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम जो भी परेशानियों से पीड़ित क्यों ना हो, जो भी कठिनाइयों के दौर से गुजर क्यों ना रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आइए आज के दिन हम अपने सभी प्रार्थनाओं से, अपनी सभी दुआओं से प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा गान करें, प्रभु से कहें कि प्रभु आज मैं फिर आपके पास आया हूं, फिर उस नन्हे बच्चे के समान जो कहता है कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, अपनी विश्वास की घोषणा में पूर्ण रूप से स्थिर खड़ा हूं, और विश्वास है
कि आप मुझे मेरी परेशानियों से निजात दिलाएंगे। हम सभी अपने विश्वास की घोषणा के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही प्रभु में विश्वास करती हूँ और परमेश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, हम यहाँ एकत्रित हैं क्योंकि स्वयं प्रभु क्रिस्त ने हमें बुलाया है कि हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें। हम सभी का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पुरोहित के साथ यहाँ उपस्थित कलीसिया में सभी ख्रिस्त याग द्वारा ईश्वरीय जीवन की वृद्धि हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, अन्य धर्माध्यक्ष, पुरोहित और उनके सहयोगी अपने धर्म कार्य में प्रचुर कृपा और सफलता पा सके, इस विशेष मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रों के नेता, विशेषकर भारत के शासक, विवेक और सच्चे हृदय से अपना कर्तव्य निभा सके, इस विशेष मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र बलिदान और हमारे सहयोग द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त सारे संसार का उद्धार करे, इस विशेष मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस प्रभु भोज से पुष्ट होकर हम दीन दुखियों पर क्रिस्त का प्रेम और दया दिखा सके, इस विशेष मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी अपने निजी निवेदनों और प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख उपस्थित करें। हे प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके हर कार्यों के लिए। आपने जो भी हमारे जीवन में किया उन सभी क्षणों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, समर्पित करते हैं अपने जीवन को सभी लोगों को जो हमसे जुड़े हैं, अपने परिवारजनों को, आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को। हम जानते हैं प्रभु जी, इस कठिन दौर पर सिर्फ आप ही एकमात्र हमारे सहारा है। आप ही हमारे राजा हैं और आपका राजत्व इस संसार से आने वाले उस जगह पर, वहां पर जाने के लिए आपका राजत्व फैला हुआ है। उस जगह के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक यात्री कलीसिया के तौर पर हम अपने जीवन को आपको समर्पित करते हैं। आपसे कहते हैं, आप हमें आशीषों और कृपाओं से भर दे। हर एक कठिनाइयों को, हर एक परेशानियों को समर्पित करते हैं। आपके वचन अनुसार थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। इन वचनों पर विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं आपके हर कार्यों पर। उन कार्यों पर विश्वास करते हुए खड़े हुए कि आप हमें आशीष और कृपाएं प्रदान करें। सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं और आपसे कहते हैं कि प्रभु,
उन सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और पूर्ण कर। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के सूत्र, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें यह कृपा प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं, यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतगण और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है, प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर
हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का सूत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए पुनः एक बार हम उस प्रभु के पास आए, उस प्रभु से कहें, प्रभु हम
आज फिर से एक मन एकजुट होकर आपके पास आए हैं। सभी प्रार्थनाओं को, सभी दुआओं को आपको चढ़ाते हैं, समर्पित करते हैं हर एक निवेदन को, और विश्वास के साथ हम एक मन एकजुट होकर उसी प्रार्थना को दोहराते हैं जिसे स्वयं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचौदन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मैं तन मन सुरक्षित हो। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त मेरे लिए अनंत जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। हम में से अधिकांश लोग अपने घरों में हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मिसा बलिदान चर्च में जा नहीं सकते या किसी न किसी कारणवश पवित्र मिसा बलिदान टीवी में देखते हैं, आप सभी प्रभु यीशु के शरीर, परम पावन शरीर को और उस पवित्र लहू को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करें। प्रभु से कहें कि प्रभु आज मुझे स्पर्श कर। आज जब मैं इस जगह पर उपस्थित हूँ, आज जब मैं आपको सुन रही हूँ, आपके वचनों को सुन रही हूँ, मुझे मेरे जीवन में पूर्ण रूप से स्पर्श कर। मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि आपका एक स्पर्श मेरे पूरे जीवन को बदल सकता है। मैं विश्वास के साथ आपके पास आया हूँ, आपके पास आई हूँ, यह विश्वास लेकर कि आप मेरे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देंगे। आइए हम अपनी जगह पर प्रभु यीशु के शरीर एवं पावन रक्त को आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूक्रिस्ट का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरी महिमा का निरंतर करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सभी को, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप सभी विदा ले। क्रिस्त की शांति आप सभी के साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।